नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस हफ्ते बात आरक्षण की। देश के सामाजिक ताने बाने में अगर सबसे संवेदनशील कोई विषय है तो वो है आरक्षण। उस विषय को आप जैसे भी जरा भी हिलाते डुलाते हैं ना, समाज और राजनीति दोनों में कंपन होने लगता है। कंपन। लोकसभा का जो परिणाम आया है, 2024 के चुनाव का जो परिणाम आया है, उस परिणाम में भी इस बात की पुष्टि झलकती है। आरक्षण और संविधान, ये दो शब्द इस चुनाव में चूंकि एक इनकी बड़ी अनुगूंज रही, विपक्ष ने इसको लेके एक नैरेटिव जनता के बीच में रखा और परिणाम उस नैरेटिव से प्रभावित हो गया। आज हम लोकसभा चुनाव की चर्चा नहीं करने आए हैं, उसमें आरक्षण का मसला कितना प्रभावी रहा इसकी पैमाइश करने नहीं आए। उस पर हम लोग इसी देश की बात कार्यक्रम में ही चर्चा कर चुके हैं कई बार। आज चर्चा आरक्षण को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया बृहस्पतिवार को, उसकी है। वो निर्णय बड़ा है और दूरगामी परिणाम वाला है, ये जान लीजिए। अगर वो निर्णय देश में विभिन्न राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर लागू हो गया तो उससे देश का राजनीति शास्त्र भी बदल जाएगा, ये तय मानिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक मामले में आदेश दिया कि ये व्यवस्था दी कि भाई राज्य जो हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसमें सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। उनको ये अधिकार है। अब ये उपवर्गीकरण क्या है? ये उपवर्गीकरण को सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कोटा के भीतर कोटा, रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन। अब दलितों के लिए जो आरक्षण की सीमा अनुमन्य है, उसमें सैकड़ों जातियां हैं दलितों की। अब शिकायत ये रहती है कि कुछ जातियों ने आरक्षण का अधिकतम लाभ अपने पास रख लिया हिस्सा, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन तक आरक्षण के लाभ की रोशनी अभी पहुंची ही नहीं। यानी आरक्षण का जो पिरामिड है उसमें जो ऊपर है वही अधिकांशतः लाभ ले रहा है, और जो सबसे नीचे है या काफी नीचे जो है जातियां पिरामिड में, वो वंचित हैं अभी तक आरक्षण के लाभ से। ये बात कई बार कही गई और बार बार कही गई, लेकिन कहा जाता था कि भाई आरक्षण में उपवर्गीकरण ठीक नहीं है, वो संवैधानिक तौर पर अनुमन्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस नाजुक विषय पर एक स्पष्ट व्याख्या देश के सामने दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल जाने के बाद अनुसूचित जाति में और जनजाति में आरक्षण का प्रकाश नीचे तक समान रूप से जाएगा, इसकी उम्मीद बढ़ती है। आप हम लोग देखते हैं कि जब अचार बनाते हैं ना घर में, तो उसमें एक मर्तबान में उसको रख देते हैं, फिर धूप दिखाते हैं और हर दिन उसको ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, है ना। वो हिलाना जरूरी है उस अचार के लिए। वैसे ही आरक्षण है, अगर आप उसको यूं हिलाएंगे नहीं तो ऊपरी लेयर जो है समाज की, उस वर्ग की, वही उससे लाभ लेती रहेगी, नीचे तक आरक्षण जाएगा ही नहीं। अब इसमें राजनीतिक तौर पर स्वाभाविक है हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हैं, हो सकता है उनको ये बात नागवार गुजरे। वैसे ही
ये मांग, ये मसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट से आया दलित और आदिवासी के लिए, लेकिन यह एक मांग ओबीसी के लिए भी उठ रही है देश में लंबे समय से, कि ओबीसी में जो आरक्षण है उसका भी उपवर्गीकरण किया जाए। रोहिणी आयोग इसी मसले पर विचार के लिए बना था कि आरक्षण के का लड्डू क्या नीचे तक सब समूहों में, जातीय समूहों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या केवल ऊपर वालों ने खाया। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछड़ों में जो 6% 7% प्रमुख जातियां हैं पिछड़ों की, आरक्षण का अधिकांश हिस्सा उनके खाते में चला गया। रोहिणी कमीशन के सामने जो दस्तावेज सबमिट हुए थे वो इस ओर इशारा करते थे। अभी राजस्थान में भी एक आंकड़ा आया था कि वहां पिछड़ों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको पिछले 12 सालों में एक भी नौकरी नहीं मिली आरक्षण के तहत। सोचिए, तो मांग दलित, आदिवासी और पिछड़ों में भी है कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, दलितों में भी जो अति वंचित हैं, आदिवासियों में भी जो अति वंचित हैं, आरक्षण उनको दिया जाए और वो किसी की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाए कि चलो दे देंगे। वो कह रहे हैं उनके लिए कोटे में से कोटा तय कर दो। एक रोहिणी कमीशन में एक चर्चा आई थी कि 3 भागों में पिछड़ों का आरक्षण बांटा जाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और उनमें जातीय समूहों को रख दिया जाए। जितनी भी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं देश में उनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और उनमें पिछड़ों के लिए जो 27% का आरक्षण है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें आप, या उसमें अलग अलग वेटेज के साथ कर दें। जो सबसे ज्यादा वंचित रहा है अभी तक उसको ज्यादा दे दें, जो बहुत लाभ ले चुका है उसको नीचे ले आए। ये एक धारणा बन रही है। ऐसा ही एक फॉर्मूला दलितों के लिए हो सकता है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, और वैसा ही अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, सबसे ज्यादा कोहराम मचेगा अगर पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण करने की कोशिश की गई। तब देश भर में राजनीतिक दंगल शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछड़ों के जो नेता हैं देश भर में वो संभवतः इस बंटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंटवारा पिछड़ों के भीतर से नए नेतृत्व को जन्म देगा। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे कर्नाटक हो, पूरे देश में पिछड़ों की लीडरशिप बदल जाएगी। नए लीडर इमर्ज हो जाएंगे, नए लीडर उभरते दिखेंगे पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में। तो जो स्थापित नेतृत्व होता है किसी भी जाति समूह का, वर्ग का, उसको ये बात नागबार गुजरती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रोशनदान खोला है देश के सामने, अब उस रोशनदान की रोशनी में बहुत सारे तथ्य और कथ्य दिख रहे हैं साफ। दलित हों, आदिवासी हों, चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों, सब में एक नया वंचित वर्ग है जिसके बराए नाम आरक्षण तो है, लेकिन उसको आरक्षण की रोशनी अभी तक उसकी मकान में पहुंची नहीं, उसके दरवाजे पहुंची नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आज बृहस्पतिवार का जो निर्णय है वो इन वर्गों में आरक्षण के समान और पारदर्शी वितरण की जो मांग है उस मांग को सहज और सरल बनाएगा? ये बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि अगर ये निर्णय ठीक से जमीन पर उतरा तो आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां हैं, जो अलग अलग स्वर दिखाई देते हैं इन वर्गों में भी, वो विसंगतियां दूर हो जाएंगी और असहमतियां भी दूर हो जाएंगी।
अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आप लीजिए, पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से मिलने वाले लाभों में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 ही 3 जातियां हैं जिनका सर्वाधिक हिस्सेदारी है। बाकी शेष तमाम जातियां ऐसी हैं जो लगभग वंचित हैं आरक्षण के लाभों से। सिर्फ 2 या 3 जाति हैं उत्तर प्रदेश में और वैसे बिहार में जिनको मैक्सिमम लाभ मिला है आरक्षण से। बाकी पिछड़े वर्ग की ही तमाम जातियां हैं जो अभी भी आरक्षण को लेकर बाट जोह रही हैं कि उनकी झोपड़ी में आरक्षण कब उतरेगा, उनके आंगन में आरक्षण कब उतरेगा। तो हर गरीब और वंचित के आंगन में, दलित के, आदिवासी के, पिछड़े के आंगन में आरक्षण उतरेगा, अब निर्णायक रूप से उतरेगा। ये उम्मीद देश के सामने जगी है, बंधी है। धन्यवाद।